Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learn with Tricks. In today's video we are going to study most important government and state government scheme जो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखें एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से याद करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट योजना है आज की लेबर वेलफेयर प्रोजेक्ट या श्रम कल्याण परियोजना, जिसको लॉन्च की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। और इसका एम क्या है? फॉर टी वर्कर्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड एंड सोशल सिक्योरिटी। सो टी वर्कर्स के लिए है ये योजना, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड बढ़े और उनका समाज में सोशल सिक्योरिटी भी बढ़े। ओके, तो किसने लॉन्च की है? त्रिपुरा ने लॉन्च की है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, श्रम कल्याण परियोजना। ओके, सो जो भी श्रम है यानी कि जो लेबर्स है ना, उनका कल्याण तभी होगा जब वो अपना काम पूरा करेंगे। तो जब अपना काम पूरा करेंगे तभी उनको पूरा मनी मिलेगा। तो बस जब अपना काम पूरा यानी कि त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट है कौशल्य मातृत्व योजना, जिसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने टू असिस्ट वुमेन इन पोस्ट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन। यानी कि जो भी वुमेन पोस्ट प्रेगनेंसी की स्टेज पे होंगी तो उनको बेटर न्यूट्रिशन देने के लिए, और अगर उनका सेकंड गर्ल चाइल्ड होगी तो उनको 5,000 रुपये का अमाउंट भी दिया जाएगा। राइट, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौशल्य मातृत्व योजना। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है? कौशल्य मातृत्व। ओके, सो कौशल्या माता कहाँ रहती हैं? घर में रहती हैं। तो घर यानी कि छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है डोनेशन ए पेंशन कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम PMSYM। सो किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव, जो यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। राइट, सो इस स्कीम का नाम क्या है? डोनेशन ए पेंशन कैंपेन। तो इन्होंने कहा है ना कि जो भी सिटीजन्स हैं, जो आम नागरिक हैं, वो एक तरीके का पेंशन डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए और हेल्पर्स के लिए। ओके, सो किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है? डोनेशन ए पेंशन। सो पेंशन हम उसी को डोनेट करेंगे ना जो धूप में भी काम करेगा। तो धूप यानी कि भूप। सो भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया है। राइट, नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। किसने लॉन्च किया है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिनल प्लांट। अब मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, ये सारे क्या है? कड़ी पत्ता हो गया, ये सब मेडिसिनल प्लांट हैं। ठीक है, तो बस किसकी बात हो रही है ना? घर घर औषधि। तो घर घर औषधि होना चाहिए यानी कि हर स्थान पे हो। तो हर स्थान यानी कि राजस्थान। ओके, नेक्स्ट स्कीम है नान मुद्लवन, जो किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड स्किल्स टू यूथ। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नान मधुलवन। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना हमें? नान। ओके, तो नान खाने वाला नान होता है ना, तो अगर किसी को नान खाना है ना तो भाई मुंह धुल के आना पड़ेगा। तो मुंह धुल यानी कि मुद्लवन, नान मुद्लवन। किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु। तभी उसको मिलेगा नान, यानी कि जब वो मुंह धुल के आएगा तभी नान मिलेगा। तो मिल यानी कि तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है अम्मा एंड बहिनी स्कीम, जो लॉन्च किया है सिक्किम की गवर्नमेंट ने। और इसका एम क्या है? गवर्नमेंट विल सेंड 20,000 रुपीज़ टू द बैंक अकाउंट ऑफ ऑल नॉन वर्किंग मदर्स इन द स्टेट एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल्स ऑफ क्लास 9। ओके, तो जितनी भी नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनको 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और जो गर्ल्स हैं क्लास 9 में उनको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो अम्मा एंड बहनी स्कीम किसने लॉन्च की है? सिक्किम ने लॉन्च की है। राइट, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना? अम्मा और बहन। सो जो अम्मा और बहन है ना, वो क्या है? दोनों सगी हैं। तो सगी, सकी, सगी, सिकी। ठीक है, तो सगी सिकी सेम सेम लग रहा है ना, तो सगी सिकी यानी कि सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन। और ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। और इसका एम क्या है? टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबीज बाय पुलिस। यानी कि जो भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए पुलिस का एक विशेष अभियान है। तो ये अभियान किसका है? पुलिस का है। अब बस कैसे ध्यान रखना है? ऑपरेशन परिवर्तन। तो यहाँ क्या लिखा है ना? परी। और आपने स्टोरीज या कार्टून में देखा होगा ना कि परी कब आती है? रात में आती है। तो रात यानी कि अंधेरा। सो आंध्र प्रदेश। राइट, नेक्स्ट योजना है ऑपरेशन AAST, जिसको लॉन्च किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने। और इसका एम क्या है? टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। राइट, अब किसकी बात हो रही है? AAST यानी कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि ह्यूमंस को ट्रैफिकिंग से बचाना है, उनका ट्रैफिकिंग होने से बचाना है, यानी कि प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। ओके, नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। सो किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, फॉर लैंडलेस लेबरर्स। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। अब राजीव गांधी के जो ग्रामीण के कृषि हैं, जो मजदूर हैं ना,
उनको न्याय दिलाना है। तो जब उनको न्याय नहीं मिलता, यानी कि उनका जो फसल है उसका सही से दाम नहीं मिलता है ना, तो उन लोगों को बहुत क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो कृषि जो मजदूर हैं जब उनको न्याय नहीं मिलता तो उनको बहुत क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। तो क्षति यानी कि छत्तीसगढ़, राइट। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2022 किसने लॉन्च की है? राजस्थान ने लॉन्च की है। एम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू द फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरिया। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, तो इंदिरा गांधी अर्बन को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, यानी कि जो शहर के जो निवासी हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है ना, तो उनको गारंटी दी है। तो किसने दी है, कैसे ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी ने गारंटी दी है। तो गारंटी दी है यानी कि आप गारंटी किसी को अगर हम दे देंगे ना तो सामने वाले पर्सन को आस्था जग जाएगी हमारे अंदर कि यार इसने बोला है तो ये काम अब हो ही जाएगा, यानी कि आस्था जग गई। तो आस्था यानी कि राजस्था, आस्था राजस्थान, राइट। नेक्स्ट है ई लर्निंग स्कीम, और ई लर्निंग स्कीम को लॉन्च किया है हरियाणा ने, और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री टैबलेट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। सो क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को टैबलेट प्रोवाइड करना है फ्री में। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, ई लर्निंग। तो अगर आपको ई लर्निंग करना है ना तो टाइमली आना पड़ेगा, यानी कि हरी आना पड़ेगा, तो हरी हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, आप सभी जानते ही होंगे। तो इसको किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, इसका एम क्या है, यानी कि आखिर ये स्कीम है क्या? तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को ऑफिसर्स के नीचे रखा जाएगा, और उनका गोल क्या होगा? उनको रखा जाएगा एज अ फिटर। अगर ट्रूप्स होंगे उनको फ्रंट लाइन पे रखा जाएगा, और 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 4 सालों के लिए ही बस रखा जाएगा। ओके, तो ये स्कीम अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप लोगों ने सब सुना ही होगा, आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है उद्यम क्रांति, और उद्यम क्रांति लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने, जिसका एम है फॉर एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना। ओके, तो बस क्या लिखा है ना यहाँ पे, उद्यम क्रांति। सो कभी कभी जो लोग क्रांति करते हैं ना, इतना ज़्यादा क्रांति बढ़ जाती है कि वो उसी में उद्यम मचाने लगते हैं, है ना। तो उद्यम मचाने लगते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे लगता है वो क्या है, मैड है। तो मैड यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, तो इसी तरीके से रिलेट करके हमें ध्यान रखना है कि उद्यम क्रांति किस स्टेट की योजना है? मध्य प्रदेश की, राइट। नेक्स्ट है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसने लॉन्च किया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा, टू सेव वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से गर्ल्स और वुमेन्स को बचाने के लिए। तो बस यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कैसे ध्यान रखना है ना, पीछे हमने पढ़ा था AAST, जो किसने लॉन्च किया था? RPF की वो स्कीम है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। अब ये है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, वहाँ पे जुड़ा था ऑपरेशन AAST, बट ये नॉर्मली क्या है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, राइट। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एंटी। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, एंटी यानी कि आंटी। ओके, और आंटी कौन? वुमेन। सो बस किसके लिए है? ये वुमेन्स के लिए है, और किसने लॉन्च की है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, राइट। नेक्स्ट है ऑपरेशन उपलब्ध, और ऑपरेशन उपलब्ध भी किसकी स्कीम है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, RPF की, और इसका एम क्या है? अगेंस्ट इलीगल टिकटिंग। ओके, जो इलीगल टिकट हो जाता है, आप टिकट बुक कराने जाते हो, उसमें सीट होती है, अचानक से थोड़ी देर बाद देखते हो सब फुल हो जाती हैं, यानी कि ये इलीगल टिकटिंग हो रही है। ओके, तो बस इसको क्या करना है ना, बंद कराना है, यानी कि अब जो नॉर्मल टिकट है उसको उपलब्ध कराना है। तो उपलब्ध कराना है यानी कि प्रोटेक्ट करके रखना है टिकट को, तो बस टिकट को भी प्रोटेक्ट, सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, राइट। नेक्स्ट है विनय समसर्य योजना, जो शुरू की है कर्नाटक ने, और इसका एम क्या है? टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को कम करना। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? विनय समरस्य योजना, ठीक है। तो बस यहाँ के लिखा है ना समरस, यानी कि विनय जो ना सोमरस लेके आ रहा है। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हमें कैसे ध्यान रखना है कि विनय सोमरस लेके आ रहा है अपनी कार में, तो कार यानी कि कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री सीवर कनेक्शन स्कीम 2022, किसने लॉन्च की है? दिल्ली ने लॉन्च की है, टू प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन। ओके, अब दिल्ली बहुत ज़्यादा फ्री चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो बस यहाँ पर ना क्या लिखा है? मुख्यमंत्री श्री सीवर कनेक्शन। अब सीवर के कनेक्शन जो है ना उसको बढ़ाने की बात हो रही है, फ्री में सीवर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा दिल्ली, क्योंकि लोग सीवर में भी कूड़ा पहुंच जाता है, इतना लोग कूड़ा करते हैं कि सीवर तक कूड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कूड़ा सीवर में भी डाल देते हैं। तो डाल यानी कि डाल दिल्ली, डाल दिल्ली। तो बस मुख्यमंत्री श्री सीवर कनेक्शन स्कीम 2022 किसकी योजना है? दिल्ली की योजना है, राइट। नेक्स्ट है जीवला स्कीम, और जीवला स्कीम को लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने,
और इसका एम क्या है, अ लोन स्कीम कॉल्ड जीवला फॉर द प्रिजनर्स इन जेल। ठीक है, तो जो भी जेल में कैदी हैं उनके लिए ये है। ठीक है, तो जो भी उनको लोन दिया जाएगा इसके थ्रू, और ये लोन वो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, जीवला। तो बस कैसे ध्यान रखना है, जीवला यानी कि जीपला। जीप आपने सुना होगा ना, बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, तो जीपला। तो जीप जब लेके आएंगे तो कहाँ चलेगी, रास्ते पे। तो रास्ता महाराष्ट्र रास्ता। ओके, तो बस जीवला स्कीम किसने लॉन्च की है, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, जो लॉन्च की है वीरेंद्र कुमार, जो यूनियन मिनिस्ट्री हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ओके, और इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स। राइट, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। ओके, तो अंबेडकर वैसे ही बहुत एक्सीलेंस था उनके अंदर। ठीक है, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना कि अंबेडकर अकेले ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरुआत की थी, अकेले ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की, क्योंकि वो वीर थे। तो वीर यानी कि वीरेंद्र कुमार, और वीरेंद्र कुमार कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राइट, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना, और किसने शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। एम क्या है, टू अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको ईजिली छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए, तो ये योजना शुरू की है मुख्यमंत्री मितान योजना। अब गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है, जातीय प्रमाण पत्र बनवाना है, या निवास प्रमाण पत्र बनवाना है ना, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। अब किसकी बात हो रही है, मुख्यमंत्री मितान। ओके, तो मितान यानी कि मित्राण है ना, तो मित्राण यानी कि मित्र, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स को हम कहाँ लेके जाते हैं, घर लेके जाते हैं, सो छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो लॉन्च की है झारखंड ने, युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। ओके, तो इसका एम क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना स्टडीज़ के लिए, और उनको फाइनेंशियल क्रेडिट भी प्रोवाइड करना। तो बस कैसे ध्यान रखना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब गुरुजी ना धीरे धीरे करके पैसे दे रहे हैं, यानी कि टुकड़ों में पैसे दे रहे हैं, खंड खंड में दे रहे हैं, ताकि बच्चे ना झाड़ पे ना पहुंच जाएं। तो कहते हैं ना, ओहो तू बहुत झाड़ पे चल रहा है आजकल, अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी कि गुरुजी क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन खंड खंड में, टुकड़ों में दे रहे हैं, ताकि बच्चे झाड़ पे ना पहुंच जाएं। सो झाड़ यानी कि झारखंड। ओके, नेक्स्ट है हिम प्रहरी स्कीम, जो शुरू की है उत्तराखंड ने। इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट एक्स सर्विस मैन एंड यूथ फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम द स्टेट। ओके, तो स्टेट से जो एक्स सर्विस मैन है, जो वहाँ के यूथ है, वो माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर ना जाए नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए। सो उस चीज़ को रोकने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हिम प्रहरी स्कीम। राइट, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे ना, हिम प्रहरी। तो बस कैसे ध्यान रखना है, हिम प्रहरी, तो हिमालय पे ना बहुत तेज हवा चल रही है, यानी कि प्रहार चल रहा है। अब हिमालय का प्रहार चल रहा है, यानी कि बर्फ का प्रहार चल रहा है। तो बर्फ के प्रहार से बचने के लिए आप तुरंत उतर के ना जमीन पे आओगे, तुरंत उतर के जमीन पे। तो उत्तरा यानी कि उत्तराखंड। ओके, तो हिम प्रहरी स्कीम को आपको ऐसे रिलेट नहीं करना है, तो हिम लिखा है तो हिमाचल हो जाएगा, ठीक है, या अब उत्तर बोला है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हिम प्रहरी स्कीम जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है अफसर स्कीम, और अफसर स्कीम को लॉन्च किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने, और इसका एम क्या है, टू इंक्रीज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। ओके, सो वुमेन का, आर्टिसंस का एंड क्राफ्ट्समैन के टैलेंट को इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है अफसर स्कीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान हैज़ स्टार्टेड रिसेंटली, तो किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। कहाँ से, श्रावस्ती से। ठीक है, अब स्कूल चलो अभियान, तो क्या बोल रहे हैं ना, स्कूल चलो और उत्तर दो, स्कूल चलो उत्तर दो, तो उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश। राइट, नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसने शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ओके, एम क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन, तो सबसे ज़्यादा हाथों से कौन काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाथों से किसान ही काम करते हैं। जो बिल्कुल लो ग्रेड के किसान रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, जो गरीब किसान होते हैं ना, तो वो अपने हाथों का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास मशीन्स नहीं होती। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किसने लॉन्च की है, तो ये किससे रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है। तो फार्मर, तो फिर किसने लॉन्च की, एग्रीकल्चर, सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। राइट, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आरोहन, और ये लॉन्च किया है आसाम की गवर्नमेंट ने,
टू डेवलप द स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अब प्रोजेक्ट आरोहण लिखा है ना, तो प्रोजेक्ट आरोहण यानी कि प्रोजेक्ट आरोहण, तो हम क्या कह रहे हैं ना, आरोहण, इधर आरोहण, मैं तुझे आम दूंगी, तो आम यानी कि असम। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। ओके, और इसका प्रिंसिपल क्या है, 3R प्रिंसिपल रखा गया है, प्रिंसिपल टू रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, और थीम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटी, और इसका एडिशन क्या है, 8th एडिशन है। ओके, अब स्वच्छ सर्वेक्षण की बात हो रही है ना, अब स्वच्छ हम चीज़ों को कहाँ करते हैं, अपने घर पे करते हैं और अपने अर्बन में करते हैं ना, तो हमने स्वच्छ रखने का शुरुआत कहाँ से करते हैं, अपने घर से यानी कि हाउस से, फिर धीरे धीरे पूरे शहर में स्वच्छता होती है, तो बस क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, राइट। नेक्स्ट है लोक मिलानी स्कीम, और इसको लॉन्च किया है पंजाब के गवर्नमेंट ने, और इसका एम क्या है, टू लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए। ठीक है, अब लोक मिलानी स्कीम की बात हो रही है, तो लोक मिलानी, ओके, तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, तो जॉब के लिए हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो लोगों से मिलते हैं क्यों, बिकॉज ऑफ जॉब, सो पंजाब, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित महाअभियान। ठीक है, और इसका फर्स्ट फेज शुरू हुआ था 1 मार्च 2020 में, और इस बार इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू किया गया है, फ्रॉम कोटा राजस्थान, बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा, और इसका एम क्या है कि आप 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन ले सकेंगे। ठीक है, तो 60 साल से ज़्यादा और जो 45 वर्ष या उससे अधिक जो लोग हैं ना, अब वो भी वैक्सीन ले सकेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड फेज सुपोषित महाअभियान कहाँ से शुरू किया गया है, कोटा से शुरू किया गया है, राइट। नेक्स्ट है भारत टैब, और भारत टैब शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, एम क्या है, टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, भारत टैब। ठीक है, तो जो भारत के टैप है ना, तो क्या कहा जाता है ना कि पानी के टोटी को, टैप को अच्छे से बंद करो, पानी गिरना नहीं चाहिए, वेस्ट मत करो। तो भारत का जो टैप है उसको हार्डली और पूरा बंद करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, हार्डली और पूरा बंद करो। तो हार्डली यानी कि हरदीप, पूरा सो पूरी। हरदीप सिंह पुरी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है भारत टैप, राइट, पानी को बचाने के लिए। नेक्स्ट है चारा बीजई योजना, जो शुरू किया है हरियाणा ने, और इसका एम क्या है कि गौशालाओं के लिए चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाएगी। ओके, सो राशि देगी सरकार। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी गौशाला में जो गाय रहती हैं, ओके, तो उनकी देखभाल के लिए उनको चारा जो प्रोवाइड करते हैं किसान, तो उनको 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि देगी सरकार। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ क्या लिखा है ना, चारा बीजई योजना। और चारा ना जब कटता है तो कैसा रहता है, हरा रहता है, हरा हरा, तो हरा यानी कि हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, पीएम वानी। किसने लॉन्च किया है, एयरटेल ने लॉन्च किया है या रेलवेज ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका एम क्या है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए उन्हें रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीएम वानी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे ये वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस। अब कोई ना कोई प्रधानमंत्री स्कीम्स आती रहती हैं लोगों को तेल पानी लगाने के लिए, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, लोगों को अब वाईफाई भी मिलेगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो लोगों को एज अ वाईफाई दिया जा रहा है ताकि उन पे तेल पानी लगा रही है गवर्नमेंट, है ना, तो वाईफाई दे के तेल पानी लगा रही है, तो तेल यानी कि रेलटेल। ओके, सो बस प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम किसने लॉन्च किया है, रेलटेल ने लॉन्च किया है या रेलवे ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विथ मिड डे मील योजना, किसने लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने। एम क्या है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विथ मिड डे मील टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल टू इंक्रीज अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। अब आप ये सभी लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है ना, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस बढ़ा सके स्कूल में, और ये हर स्टेट में लागू है। ठीक है, तो लेकिन तमिलनाडु ने अब क्या किया है ना कि मिड डे मील के साथ शुरू कर दिया है ब्रेकफास्ट देना भी। तो ये पूरे कंट्री में पहला स्टेट बन गया है तमिलनाडु, जो अब मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो अब मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, तो मिलेगा सो तमिलनाडु। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है।
एम क्या है, टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ टू वुमेन सिटीजन, ठीक है। तो वुमेन्स को बेटर एजुकेशन देने के लिए और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, इसलिए लॉन्च किया गया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है, लाडली लक्ष्मी योजना, ओके। सो अब लक्ष्मी ना सबकी लाडली है, तो जो भी घर का लाडला रहता है ना, तो उसको सब लोग मध्य में रखते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल सबके सेंटर में होता है और सब इसके चारों ओर रहते हैं, सब इसका ध्यान देते हैं, तो मध्य में यानी कि मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजिलेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज आरपीएफ, यानी कि किसने लॉन्च किया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज आरपीएफ ने। अब क्या लिखा है ना यहाँ पे, ऑपरेशन विजिलेंट, ठीक है। तो विजिलेंट चेकिंग मेनली कहाँ होती है, रेलवेज में ही होती है, ट्रेन वगैरह में विजिलेंट चेकिंग होती है कि कोई कहीं बिना टिकट लिए बैठ तो नहीं गया, टीटी ने उसको बैठा तो नहीं लिया, है ना, कोई इलीगल काम तो नहीं चल रहा, तो विजिलेंट चेकिंग सबसे ज़्यादा रेलवेज में होती है, ठीक है। तो एम क्या है, टू स्टॉप स्मगलिंग फ्रॉम ट्रेन, की जो ट्रेन से स्मगलिंग होती है ना, चीज़ें गैर कानूनी उनको रख लिया, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो बस ऑपरेशन विजिलेंट किससे रिलेटेड है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज आरपीएफ, राइट। नेक्स्ट है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सस्टेनेबल सर्टिफिकेट स्कीम, किसने लॉन्च किया है, नारायण राणे ने, जो यूनियन मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, ओके। तो बस एम भी क्या है, किसके लिए है ये, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का सतत विकास करना, ओके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, सस्टेनेबल सर्टिफिकेट स्कीम की, सो किसका हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, किसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, छोटी सी बड़ी चीज़ों को, है ना, छोटे से बड़ा करने के लिए ही हम विकास करते हैं कि कोई चीज़ अगर छोटी है तो वो विकास करते करते उसका डेवलपमेंट हो वो बढ़े, तो बस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सुजल, और सुजल किसने लॉन्च किया है, हरियाणा ने लॉन्च किया है, ओके। एम क्या है, वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब सुजल की बात हो रही है ना, तो सुजल यानी कि सु यानी अच्छा, तो अच्छा जल ना अब बहुत ही कम आता है, तो बहुत कम आना, सो हरियाणा, राइट। नेक्स्ट है किसान भागीदारी प्रायोरिटी हमारी कैंपेन, सो इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एम क्या है, टू फ्री स्मॉल फार्मर्स एंड लेबर्स फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके। सो जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ जाते हैं फार्मर्स के ऊपर, उस चीज़ से फार्मर्स को फ्री करना, ओके। सो इसका ये एम है। अब बात हो रही है यहाँ पे किसान की भागीदारी, तो बस किसान से रिलेटेड है ना, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, राइट। सो बस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ही लॉन्च किया है किसान भागीदारी प्रायोरिटी हमारी कैंपेन, ओके। नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा 2022, और पोषण पखवाड़ा 2022 किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स के लिए, ओके। सो वुमेन्स का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इम्प्रूव हो सके, सो इस चीज़ के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 को लॉन्च किया गया है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, पखवाड़ा, तो पखवाड़ा यानी कि पकौड़ा। अब पकौड़ा कौन बनाता है, ऑब्वियसली वुमेन ही ज़्यादा बनाती हैं, तो वुमेन, सो बस किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, राइट। नेक्स्ट है सेकंड फेज ऑफ स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। एम क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले वगैरह पे सामान बेचते हैं, उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो अपने स्ट्रीट वेंडर को और ज़्यादा बढ़ा सकें। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, सेकंड फेज ऑफ स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। अब स्वनिधि से समृद्धि, तो यानी कि जो भी आपके पास निधि, जो पैसा है ना, उससे अपने आप को और समृद्ध करो, ओके। तो समृद्ध करो यानी कि अपना घर लो कहाँ, अर्बन में, ठीक है। तो अर्बन में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है सेकंड फेज ऑफ स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट है सीमा टूरिज्म स्कीम और सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, किसने लॉन्च किया है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ओके। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है, गुजरात के बनासकांठा जिले में, राइट। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है सीमा टूरिज्म और सीमा दर्शन, ओके। तो कहीं भी हम टूर पे जाते हैं ना, या किसी चीज़ का जब हम दर्शन करने जाते हैं, टूर पे जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं, तो हम नए नए लोगों से मिलते हैं, है ना, तो नए नए लोगों से मीट करते हैं, तो मीट यानी कि अमित शाह, तो मीट अमित, ओके। सो बस किसने लॉन्च किया है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, राइट। नेक्स्ट है नेचर एंड ग्रीन इनिशिएटिव, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर द्वारा। एम क्या है इसका, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। तो किससे टैकल करना है, कौन सी प्रॉब्लम से, प्लास्टिक पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए
नेचर एंड ग्रीन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। अब नेचर की बात हो रही है ना, तो नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा पूरा एनवायरनमेंट आ जाता है ना, तो धूप भी आता है, तो धूप यानी कि भूप, सो भूपेंद्र यादव। ओके, नेक्स्ट है शी ऑटो, और शी ऑटो लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, जिसका एम है टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वुमेन एंड गर्ल स्टूडेंट, राइट। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, शी ऑटो। सो अब लड़कियां भी ऑटो चलाएंगी, तो लड़कियां भी ऑटो चला सकती हैं रात में भी यानी कि अंधेरे में भी, सो अंधेरा, सो आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है सुजलाम 2.0 कैंपेन, जो लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। इसका एम क्या है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाउसफुल वेस्ट वाटर इन रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए, राइट। अब सुजलम 2.0 कैंपेन की बात हो रही है ना, तो बस कैसे ध्यान रखना है, सुजलम यानी कि अच्छा जल, और अच्छा जल कहाँ से आता है, आसमान से आता है, यानी कि इंद्र बरसाते हैं, तो इंद्र, गजेंद्र, इंद्र। ओके, सो बस सुजलम 2.0 किसने लॉन्च किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ओके, अभी हमने पीछे सुजलम पढ़ा था, सुजलम पढ़ा था, और सुजलम किसने लॉन्च किया था, हरियाणा ने। ओके, तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और इसका एम क्या है कि यह सूचकांक राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा, यानी कि ये इंडेक्स बताएगा आगे फ्यूचर में, हेल्प करेगा बताने में कि कितने टाइप की फसल्स हैं, है ना, तो कितने टाइप की फसल्स उगाई जा रही है उस स्टेट में। तो किसने बनाया, किसने लॉन्च किया है पहली बार इसको, तेलंगाना ने, ठीक है। और इस टाइम तेलंगाना में जब ये इंडेक्स लॉन्च किया है तेलंगाना ने फर्स्ट टाइम, सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग तेलंगाना में 77 टाइप के क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स की क्रॉप हैं, है ना, किसको क्या नीड है, कितना प्राइस चल रहा है, तो ये सारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप है वहाँ पे उगाया जा सकता है, और किसी भी स्टेट को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, राइट। तो अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की। तो कैसे ध्यान रखना है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, यानी कि उसको विविधीकरण कर रहे हैं, क्यों, ताकि हम अलग अलग क्रॉप से तेल निकाल सकें, तो तेल यानी कि तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट है वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम, किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। एम क्या है, टू प्रोवाइड जॉब्स टू वुमेन, वुमेन्स को जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। तो बस यहाँ क्या लिखा है, वर्क, यानी कि वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य, तो कार्य यानी कि कार, कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, किसने लॉन्च किया है, मनोहर लाल खट्टर ने, जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के। अब मातृशक्ति की बात हो रही है, ठीक है, तो एक माता की शक्ति ना हमेशा किस में लगी रहती है, अपने लाल में, है ना, जितनी माता के अंदर शक्ति रहती है ना सब अपने लाल में लगा देती है, तो लाल यानी कि मनोहर लाल खट्टर। ओके, और इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामर्थ्य कैंपेन, और सामर्थ्य कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय नारायण राणे, जो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। अब फिर से यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सामर्थ्य की। ओके, तो कई लोगों के अंदर कम सामर्थ्य होता है, कई लोगों के अंदर मीडियम रहता है, कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, तो है ना, तो अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं, और कई बार लोग अपना सामर्थ्य भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बट सामर्थ्य यानी कि सामर्थ्य होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो बस किसने लॉन्च किया है, नारायण राणे, जो मिनिस्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, राइट। नेक्स्ट है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, जो लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, ठीक है। तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, और इन्होंने ही लॉन्च किया है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है, स्त्री, तो स्त्री स्मृति, स्त्री स्मृति, है ना, तो बस स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा, और सागर परिक्रमा लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला, जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के। और इसका एम क्या है, टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज एंड मेराइन इकोसिस्टम, राइट। सो मेराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, और जो कोस्टल में फिशिंग करते हैं उन कम्युनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सागर परिक्रमा, ठीक है। तो सागर की परिक्रमा किसने की थी, पुरुषोत्तम राम ने की थी, तो पुरुषोत्तम राम यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला। तो इस तरीके से रिलेट करके हमें इसे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, किसने लॉन्च किया है, चेन्नई तमिलनाडु ने। एम क्या है, टू प्रोटेक्ट स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, फर्स्ट एम्बुलेंस की। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी ना तो बस वो कैसी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, बिल्कुल नई नई लगेगी। तो नई नई यानी कि चेन नई। ओके,
नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन द वॉर अफेक्टेड कंट्री यूक्रेन में। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताकि जो यूक्रेन में फंसे इंडियन सिटीजन्स हैं जो पढ़ने के लिए गए हों या किसी भी चीज़ के लिए गए हों तो उनको वहाँ से सही सलामत वापस लाना। ठीक है, अब ऑपरेशन गंगा की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो गंगा का जो कूड़ा रहता है ना उसको निकालने के लिए, यानी कि गंगा को साफ करने के लिए, कूड़ा वगैरह को निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? क्रेन का यूज़ करेंगे। तो क्रेन यानी कि यूक्रेन। ओके, सो यूक्रेन से रिलेटेड है, यानी कि यूक्रेन में जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको वहाँ से वापस भारत लाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और इसका एम क्या है? टू एम्फेसिसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, सो इंडियन लैंग्वेजेस को और प्रमोट करने के लिए। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। अब भाषा सीखना किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, तो बस एजुकेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट है मेराइन एलाइट फोर्स जो किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेराइन लाइफ। तो मेराइन लाइफ को कंजर्व करने के लिए तमिलनाडु ने लॉन्च किया है मेराइन एलाइट फोर्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है क्विट टैबेको ऐप जो किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब टैबेको ऐप की बात हो रही है कि टैबेको यानी कि तंबाकू को क्विट करो, तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में किसकी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ से रिलेटेड? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको लॉन्च किया है फिर, राइट। नेक्स्ट है स्माइल स्कीम जो लॉन्च किया है वीरेंद्र कुमार जो मिनिस्ट्री हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ओके, और इनका एम क्या है? फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स के लिए। तो स्माइल स्कीम लॉन्च किया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए। ठीक है, तो स्माइल करने का अधिकार ट्रांसजेंडर को भी है और बेगर्स को भी है, तो बस किसके लिए हो जाएगा ये? बेगर्स और ट्रांसजेंडर के लिए। अब स्माइल स्कीम की बात हो रही है ना, जो वीर होते हैं ना वो हर टाइम स्माइल करते हैं, कभी वो शो नहीं करते कि वो कोई प्रॉब्लम में है ना, तो हमेशा वो वीर स्माइल करते हैं। तो स्माइल कौन करता है? वीर। सो वीरेंद्र कुमार। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट होप एक्सप्रेस मशीन जो लॉन्च की है हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने महाराष्ट्र, यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के राजेश टोपे, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट होप एक्सप्रेस मशीन। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है टू प्रिवेंशन ऑफ कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसकी बात हो रही है फर्स्ट होप एक्सप्रेस मशीन। तो अगर आपको कोई भी एक्सप्रेस चलानी है ना, तो क्यों ना वो होप की ही एक्सप्रेस हो, तो उसको चलाने के लिए आपको रास्ता चाहिए, तो रास्ता यानी कि महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है जीवा प्रोग्राम, और जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने, और इसका एम क्या है? टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे? जीवा प्रोग्राम। ओके, तो जीवा यानी कि जीवन, और जीवन किसको देना है? बर्ड को देना है, यानी कि बर्ड को ना मार, ना बर्ड तो बर्ड, तो जीवन देना है बर्ड को। सो किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने, राइट। नेक्स्ट है ओवव कला जो लॉन्च की है कर्नाटका ने, और इसका एम क्या है? कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए, यानी कि जो महिलाओं के साथ हैरेसमेंट होता है, एट्रोसाइट होता है अगेंस्ट वुमेन, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया है कर्नाटका ने ओवव कला। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है ना, ओवव कला यानी कि ओवव काला। ओके, तो जो कई सारी ब्लैक वुमेन होती है ना, तो उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है ना, तो उनको लेके ना लोग बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, तो नाटक कर्नाटका ने लॉन्च किया है ओवव कला, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन इंद्रधनुष 4.0 इन इंडिया। किसने लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। एम क्या है इसका? सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के जरिए 3 करोड़ से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं और 2.6 करोड़ बच्चों को हर साल टीका दिया जा रहा है। ठीक है, तो हर साल टीका देने का एम रखा गया है, और ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। ठीक है, अब वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? ताकि जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो हेल्दी रहें। तो हेल्दी रहेंगे तो भाई वो अपने आप ही उनका मन सुख रहेगा, तो मन सुख रहेगा हेल्थी रहने पे, तो बस मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है पराई शिक्षालय या नेबरहुड स्कूल। किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। एम क्या है? टू कंडक्ट क्लासेस इन द ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ओपनली क्लास खोलने की बात की गई है ग्राउंड में ही, किसके लिए? प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे ना? पराई शिक्षालय। तो बस अब पढ़ाई करने के लिए ना कभी कभी हम अपने बगल में भी चले जाते हैं, बगल वाले घर में, तो बगल वाले घर में यानी कि वेस्ट बंगाल, किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई करने के लिए बगल वाले के घर में चले गए, तो बस पराई शिक्षालय किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने, राइट।
नेक्स्ट है क्लैप कैंपेन, और क्लैप कैंपेन लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, ओके। और इसका एम क्या है, फॉर द क्लीनिनेस ऑफ रूरल एरियाज, जितने भी ग्रामीण जगह है ना उनको क्लीन करने के लिए। तो क्लैप की बात हो रही है ना, किसने लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश ने। तो क्लैप हम तब करते हैं जब किसी का बर्थडे होता है ना, जब वो कैंडल बुझाता है, तो कैंडल बुझाने के बाद अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है सेहत स्कीम, और सेहत स्कीम लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि राजनाथ सिंह ने, जिसका एम क्या है, फ्री होम डिलीवरी देना मेडिसिन की, यानी कि होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब सेहत की बात हो रही है, सो सेहत को क्या कहा जाता है ना, आपको अपने सेहत का डिफेंस करके रखना है, सेहत को बचाना है, तो बचाना डिफेंस, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट है पंख अभियान, जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, जिसका एम है टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलिएंट, लड़की और महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किसकी बात हो रही है, पंख अभियान, ओके। तो पंख से क्या ध्यान रखना है हमें, पंख यानी कि पंखा यानी कि फैन। तो कभी कभी ना पंखा बहुत धीरे चलता है, धीरे, तो धीरे को और क्या बोलते हैं हम हिंदी में, तो धीरे को हम बोलते हैं ना मध्यम। तो कभी कभी पंखा ना बहुत मध्यम चलता है, तो मध्यम यानी कि मध्य प्रदेश, राइट। सो पंख अभियान किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का, यानी कि फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का किसने लॉन्च किया है, दिल्ली ने लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है कि दिल्ली पुलिस अपना पहला पॉडकास्ट अपराध यानी कि तहकीकात और मानवीय पहलुओं को अनसुनी कहानियों की सीरीज को पॉडकास्ट के डिजिटल ऑडियो के जरिए सुनाएगा, ठीक है। तो यानी कि दिल्ली में जो भी खाकी पहने वाले ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आर्मी से हो गए, चाहे वो पुलिस हो गई, है ना, तो उनसे रिलेटेड जितने भी उनके ब्रेवरी के काम होंगे, उनके जो किस्से होंगे ना, उनको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कौन करेगा, दिल्ली करेगा, ठीक है। अब किस्सा कहानी जब हम किसी का सुनेंगे ना, तो उसमें दिल लग जाता है। जब हम किसी की भी कहानी और किस्सा सुनते हैं तो उसमें दिल लग जाता है, तो दिल यानी कि दिल्ली, ओके। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स कैंपेन, किसने लॉन्च किया है, मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील कैंपेन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिशन अमानत, और मिशन अमानत लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने, टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर। जो रेलवे पैसेंजर्स हैं उनका लगेज खो जाता है, कभी ट्रेन में चोरी हो जाता है, तो उसी चीज़ को बचाने के लिए इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे खोता है ना, लगेज वगैरह रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में ही खोता है। तो हमारा जो सामान रहता है ना, वो एक तरह से हमारा अमानत ही है। तो अमानत किसने लॉन्च किया है, इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट है निरामय प्रोजेक्ट, और इसको लॉन्च किया है असम ने, और इसका एम क्या है, असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, किसने लॉन्च किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, और इसका एम क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। जब से कोविड के टाइम से ना हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिली, बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिली, तो हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ, तो किस चीज़ की बात हो रही है ना, कि बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ किसके लिए कहा जा रहा है, सभी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कि बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ, तो सभी यानी कि SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा, ओके। और इसके मिनिस्ट्री कौन है, यानी कि इसके मिनिस्टर कौन है, विनय कुमार है। एम क्या है, टू टेक स्वीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है 100 डे एजुकेशन कैंपेन पढ़े भारत, किसने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। पुस्तक पढ़ने और अपने जीवन में पुस्तकों के महत्व को उजागर करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत कैंपेन की शुरुआत की है, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, तो इस चीज़ के लिए 100 डे का एजुकेशन कैंपेन पढ़े भारत लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो कैसे ध्यान रखना है ना, पढ़े भारत, तो जब भारत ज़्यादा पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर नए नए विचार आएंगे, है ना, तो नए नए उसके विचार आएंगे, उसका दिमाग और डेवलप होगा। तो बस कैसे ध्यान रखना है, दिमाग डेवलप होगा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होगी, तो वो लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। तो लोगों के लिए अच्छा काम यानी कि अपना धर्म अच्छे से निभाएगा, तो धर्म यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, राइट।
नेक्स्ट है राइट टू पी, और राइट टू पी लॉन्च किया है नागपुर महाराष्ट्र ने, जिसका एम है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट। ओके, अब राइट टू पी की बात हो रही है, ठीक है। तो पी यानी कि टॉयलेट वगैरह। तो जब हम किसी को टॉयलेट वगैरह की स्मेल आती है ना किसी की, तो हम नाक बना लेते हैं, है ना। तो नाक यानी कि नागपुर महाराष्ट्र। ओके, तो इसी तरीके से हमें रिलेट करके इसको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, जो लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जिसका एम है टू इम्प्रूव एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने, ठीक है। और किस लिए? कि एनिमल, ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम, जो लॉन्च किया है उड़ीसा ने, और इसका एम है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स, ठीक है। तो पेंशनर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, जिसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते रहना है। अब किसकी बात हो रही है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की। सो लाइफ का ना आजकल कोई दिशा नहीं है, यानी कि कब किसके लाइफ के साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कोई दिशा नहीं है। तो कोई दिशा यानी कि उड़ीसा। ओके, सो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट है सुषमा स्वराज पुरस्कार, जो लॉन्च किया है हरियाणा ने। एम क्या है? किसके लिए? फॉर वुमेन्स के लिए। अब सुषमा स्वराज, तो सुश यानी कि सिस, है ना। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, सिस से क्या कह रहे हैं? हे सिस हरियाणा, तो हरियाणा यानी कि हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म क्राई स्पेस यानी कि सी स्पेस, किसने लॉन्च किया है? केरला ने। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, कि राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्में, लघु फिल्में और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगी। केरल राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आखिर इसका OTT प्लेटफॉर्म आखिर ये है क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, है ना, अमेजॉन देखा होगा। तो ये लोग, इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये वेब सीरीज रिलीज करते हैं, मूवीज रिलीज करते हैं। इसी तरह केरला ने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी कि ओवर द टॉप एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके थ्रू ये उस पर मूवीज़ दिखाएगा, है ना, वृत्त चित्र दिखाएगा, मूवीज़ दिखाएगा, वेब सीरीज दिखाएगा। ओके, जिससे वहाँ के जो लोग हैं ना, स्टेट के लोग हैं, कनेक्ट कर पाए। ओके, अब केरला ने इसको लॉन्च किया है, तो ये स्टेट, पहला स्टेट बन गया है केरला, और पूरे इंडिया का ये पहला स्टेट बन गया है जिसने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। तो इंडिया का तो पहला है ही, और केरला का भी ये पहला बन गया है, राइट। तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस, किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। एम क्या है? फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से पहले जिन बच्चों को न्यूमोनिया हो जाता है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किसने लॉन्च किया है? सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस को कर्नाटका ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सांस। तो बात हो रही है यहाँ पे सांस की, तो कभी कभी ना सांस लेते लेते सांस अटक जाती है, तो सांस अटक तो कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्राम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, किसने लॉन्च किया है? नागालैंड ने। और इसका एम क्या है? ये फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का टू कंडक्ट असेंबली सेशन इन पेपरलेस मोड थ्रू द प्रोग्राम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ओके, सो अब ये इंडिया का पहला ऐसा विधानसभा बन गया है नागालैंड का, जो पेपरलेस यानी कि बिना पेपर के यूज़ करे अपनी सभा को करेगा। किसके थ्रू? ई विधान एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि नो यूज़ ऑफ पेपर। तो नो यूज़ ऑफ पेपर यानी कि ना पेपर यूज़ नहीं होगा, तो ना यानी कि नागालैंड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम, किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है? फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी के लिए। ओके, अब इंडिया का ये भी पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक है, ठीक है, एक्वेरियम। अब मेनली एक्वेरियम में ना फिश वगैरह को आपने देखा होगा, तो कैसे ध्यान रखना है ना, जो फिश वगैरह होती है ना एक्वेरियम में, वो भी बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, है ना, तो आपस में लड़ते भी रहते हैं, तो नाटक करते हैं, लड़ते भी रहते हैं, तो कर्नाटका। ओके, सो इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष, किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए। ओके, अब रेडियो अक्ष से हमें ध्यान रखना है, रेडियो अक्ष यानी कि रेडियो शख्स। अब कोई भी शख्स है ना, अगर वो रेडियो पे आता है तो बहुत महान महान बातें करता है ना, तो महान महान तो महाराष्ट्र। ओके, और अक्ष, अक्ष यानी कि अक्ष, और अक्ष हम किसको कहते हैं ना? अक्षु, आँखों को भी कहते हैं।
तो आँख यानी कि किससे रिलेटेड है ना, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल से। ओके, नेक्स्ट है खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 किसने लॉन्च की है, हरियाणा ने। इसका स्कीम क्या है, इसका एम क्या है, टू प्रमोट स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब खेल नर्सरी स्कीम की बात हो रही है, तो नर्सरी स्कूल में ना क्या लगे रहते हैं, प्लांट्स भी लगे रहते हैं। यहाँ में से ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि आपको प्लांट वगैरह लेने जाना होता है ना, तो आप कहाँ जाते हो, नर्सरी में जाते हो, और नर्सरी में हरे हरे प्लांट लेने, तो हरे हरे यानी कि हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम किसने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। एम क्या है, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च किया है राजस्थान ने, जिसका एम है टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन प्राइवेट सेक्टर इन स्टेट। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, बैक टू वर्क। अब वर्क की बात हो रही है, काम पे जाओ, तो काम पे जाओ यानी कि अपने स्थान पे जाओ, तो स्थान राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है जगन्या विद्या देवीना स्कीम किसने लॉन्च की है, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। टू इनकरेज स्टूडेंट्स हेलिंग फ्रॉम पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड बाय रिम्बर्सिंग फुल फी, यानी कि अब जगन्ना विद्या देवीना स्कीम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो गरीब फैमिली से आते हैं, वो पैसे नहीं भर सकते अपनी स्कूल की फ़ीस के लिए भी। ओके, और अगर उन्हें किसी तरह अपनी स्कूल की फ़ीस भर भी दी है तो उनका फ़ीस पूरा की पूरा वापस आ जाए, तो इस चीज़ के लिए ये योजना लॉन्च की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जगन्ना विद्या देवीना स्कीम। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है ना, जगन्ना, तो अब हम जब किसी को रात में जगाते हैं ना, तो कहते हैं यार मैं नहीं जगूंगा, ना मेरे को ना जगाना, ठीक है, क्योंकि मुझे रात में डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है ना। जब हम किसी को रात में जगाते हैं ना, तो जल्दी जगता नहीं है क्योंकि अंधेरा होता है, तो अंधेरा सो आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है टू स्कीम तेजस्विनी एंड हौसला किसने लॉन्च की है, तो किसने लॉन्च की है, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है। एम क्या है इसका, गोल्स टू ऑफर 5 लाख मॉनेटरी हेल्प टू यंगर लेडीज फॉर एस्टैब्लिशिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गोल रखा गया है कि 5 लाख मॉनेटरी हेल्प दी जाएगी यंगर लेडीज़ को। ठीक है, अब तेजस्वनी लिखा है ना यहाँ पे, तो तेजस्वनी, तो तेज क्या लगती है, मिर्च, तो मिर्च यानी कि कश्मीरी मिर्च, सो कश्मीर। ओके, अब हौसला की बात हो रही है, तो अगर किसी का हौसला बुलंद होगा ना, तो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, अपने लक्ष्य पे अड़ा रहेगा, जमा रहेगा, तो जमा यानी कि जम्मू कश्मीर। ओके, सो बस तेजस्वनी एंड हौसला ये दोनों स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है रक्षक इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च की गई है, उड़ीसा द्वारा, और एम क्या है इसका, टू हेल्प द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। सो जो भी विक्टिम होते हैं रोड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ओके, कैसे ध्यान रखना है ना कि रक्षक की बात हो रही है, ठीक है, रक्षक यानी कि रक्षक, तो आपको रक्षक बनना है। अगर आपको रास्ते में कोई इंसान दिख जाए, तो कोई इंसान दिख जाए, रोड एक्सीडेंट हो गया उसका, तो आपको उसका रक्षक बनना है, फटाफट से उठा के, है ना, तो फटाफट से उठा के हॉस्पिटल ले जाना है, तो उठा उड़ा उड़ीसा। ओके, तो इस तरीके से रिलेट करके ध्यान रखना है कि रक्षक इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट है श्रमिक मित्र योजना किसने लॉन्च की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, टू रिक्रूट 800 श्रमिक मित्र। ठीक है, 800 श्रमिक मित्र को रिक्रूट करने के लिए दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है, श्रमिक मित्र योजना। ठीक है, अब श्रमिक और मित्र, अब किसी श्रमिक अगर मित्र होगा ना, तो वो दोनों एक दूसरे का हाल जानते होंगे, यानी कि एक दूसरे के दिल का हाल जानते होंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो दिल का हाल सो दिल्ली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बिहार के द्वारा लॉन्च की गई है, टू इनकरेज इंडस्ट्री एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात हो रही है, तो कोई भी मुख्यमंत्री अगर बहुत ज़्यादा उद्यमी है ना, ठीक है, तो हमें उद्यमी से ध्यान रखना है ना, उधम यानी कि उधम काटता रहता है अगर कोई मुख्यमंत्री, तो वहाँ का जो स्टेट होगा ना वो जल्दी डेवलप नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ में हार जाएगा। जब मुख्यमंत्री इधर उधर कूदता रहेगा, उधम मचाता रहेगा, तो स्टेट पे क्या ध्यान देगा, वो हार जाएगा, तो हार यानी कि बिहार। राइट, नेक्स्ट है जहाँ झुग्गी वही मकान किसने लॉन्च किया है, दिल्ली ने लॉन्च किया है, फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स एंड टू प्रोवाइड देयर पक्का हाउस टू ऑल द पुअर पीपल लिविंग इन स्लम्स। ओके, सो जो भी गरीब लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, तो उनको पक्का घर देने की बात की गई है दिल्ली द्वारा। तो जहाँ झुग्गी वही मकान,
तो जहाँ आपकी झुग्गी होगी ना, जहाँ आपका मकान होगा, वहीं आपका दिल लगेगा। दिल यानी कि दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है माँ की रसोई योजना किसने लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है, टू प्रोवाइड फुल मील टू द पुअर इन 5 रुपीज़। ओके, अब जो भी पुअर्स है ना, उनको 5 रुपये में ही फुल खाना मिल जाए। ओके, फुल मील मिल जाए। तो इसके लिए किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। अब माँ की रसोई की बात हो रही है, तो माँ की रसोई ना सबसे बेस्ट होती है ना, तो माँ की रसोई सबसे बेस्ट, तो बेस्ट तो वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ केयर स्कीम एट योर डोर स्टेप किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, और इसका एम क्या है? टू हेल्प रूरल पीपल विथ क्वालिटी मेडिकल केयर एट देयर डोर स्टेप। अब हेल्थ केयर स्कीम की बात हो रही है कि आपके डोर स्टेप पे ही मिल जाएगी, तो मिल यानी कि तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना किसने लॉन्च की है? गुजरात ने लॉन्च की है। इसका एम क्या है कि महिला गर्भवती को अरहर की दाल, चना और तेल दिया जाएगा ताकि गर्भावस्था में वह उन चीज़ों का उपयोग करके सेहतमंद बनी रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात की गई है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अरहर की दाल प्रोवाइड की जाएगी, चना दिया जाएगा, तेल दिया जाएगा, ताकि जो गर्भावस्था के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम वो सेहतमंद बनी रह सके। ओके, अब किसने शुरू की है ना? गुजरात ने। तो मुख्यमंत्री मातृ शक्ति, तो मातृ की शक्ति, ठीक है, तो मातृ की शक्ति के बिना ना गुजारा नहीं हो सकता है ना। तो जब तक आपको अपने माँ का प्यार नहीं मिलेगा, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो गुजारा यानी कि गुजरात, राइट। नेक्स्ट है नान मधुलवन योजना, और इसको किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। और इस स्कीम को अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, और इसका एम क्या था? रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनकी अंग्रेजी दक्षता में सुधार के लिए नान मधुलवन योजना के तहत ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से अंग्रेजी को प्रशिक्षण देना है ना। सो तमिलनाडु स्टेट ने इसको लॉन्च किया था ताकि रोजगार और मिल सके और उनकी इंग्लिश अच्छी हो सके। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं ना, उनका स्किल्स बढ़ाना इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है जीन बैंक परियोजना किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। ओके, और इसका एम क्या है कि महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवर, फसल, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना लॉन्च की है। ठीक है, तो इसको स्थापित करने की घोषणा की है जीन बैंक। ओके, तो महाराष्ट्र के जो एनिमल्स होंगे, जो वहाँ के क्रॉप्स हैं, समुद्र हैं, जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए ये जीन बैंक परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र द्वारा। अब किसकी बात हो रही है ना? जीन बैंक। तो जीन से मैं याद रखना है ना, तो जीन को कैसे पढ़ना है? जीन जीनी, तो जीन जीनी यानी कि चीनी। सो चीनी आजकल ना इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है कि अब इंसान रास्ते पे आ जाएगा। तो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई कितनी बढ़ गई? महा बढ़ गई, तो महा। ओके, ताकि अब तो इंसान रास्ते पे आ जाएगा, तो रास्ता यानी कि महाराष्ट्र। ओके, सो बस जीन बैंक परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र द्वारा, राइट। सो 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, उन सारे स्कीम्स को आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो इसी वीडियो से आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स? किस राज्य ने गली में रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल पे जुड़ सकते हैं, राइट। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप नीचे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।